अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अभी लास्ट क्लास के अंदर हमने फायर स्टोर यूज़ किया था, ट्राई किया सबने? उसमें कोई इशू आया या नहीं आया? ऐसे कितने जिन्होंने ट्राई नहीं किया? क्यों भैया, ट्राई क्यों नहीं किया? हमने ट्राई क्यों नहीं किया? अभी कब पहुंचेंगे? 1 साल लगेगा। पीछे हमने ट्राई किया भैया। तो छोड़ो ना फिर, ये कोर्स छोड़ो। अब ये ऊपर से जा रहा है तो छोड़ दो। हमने ट्राई किया, यस। वन तो बताओ ना क्या इशू आया भाई। तो भाई देखो, आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछो ना कि क्या चीज़ समझ नहीं आ रही। क्लास के बाद आप पूछो, आप क्लास के बीच में पूछो कि यार ये चीज़ समझ नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो, और मेरे से भी नहीं आ रही, या तो शेफ भाई को बोलोगे यार ट्रेनर चेंज करें, या फिर ये है कि बस फिर छोड़ दो। फिर आज अगर कल का समझ नहीं आया तो कल का पेट्रोल ज़ाया गया है। तो भाई अगर आज भी समझ नहीं आया तो आज का पेट्रोल भी ज़ाया जाएगा। इतना है पेट्रोल तो मुझे दे दो यार। यस, हमने ट्राई किया भैया, हो गया। पीछे सबसे लास्ट ट्राई किया, स्टार्ट किया या नहीं किया? यार आवाज़ नहीं आ रही, थोड़ा ज़ोर से बोले भैया, ज़ोर से भाई। देखो मैं माइक के बगैर बोल रहा हूँ, यार मुझे आदत होगी है। ज़ोर से बोलना, ज़ोर से। यार ये भाई क्या बोल रहे हैं? क्यों नहीं किया भाई? वो उनका आंसर लें और हमें बताएं वो क्या बोल रहे हैं। हाँ भाई, क्यों नहीं किया? तो भाई छोड़ो ना, कराची की हो तो छोड़ दो फिर ये कोर्स। ना आपके लिए मुश्किल हो ना मेरे लिए मुश्किल हो, ताकि जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो तो आगे पहुंच पहुंच सके। वरना मैं इसी तरह पूछता रहता हूँ, एक क्लास आधी निकल जाती है। भाई अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अब कोर्स छोड़ दो। अब आपके बस की बात नहीं नहीं रही अगर नहीं समझ आ रहा, क्योंकि अब ये पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अपना ट्रेनर आपकी मदद कर सकता है, क्योंकि ट्रेनर रैक खत्म करते ही नेक्स्ट पे जाएगा और नेक्स्ट के बाद नोड पे जाएगा, तो फ्रंट एंड तो भूल जाएगा। फिर वापसी रैक नेटिव पे आएगा तो वापसी फ्रंट एंड पे आएंगे। नेक्स्ट जेएस के बाद हम नोड जेएस पे जाएंगे, तो ये फ्रंट एंड हमने अभी तक रिएक्ट ही कंप्लीट नहीं की, तो नोड जेएस पे कैसे पहुंचेंगे? तो भाई इसको टाइम दो। अगर नहीं हो रहा तो लाजिम व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे पूछो, कोई भी इशू आए। उसके बाद भी नहीं हो तो छोड़ दो बस, फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करना, क्योंकि अभी तो ट्राई हो नहीं सकता, अब तो एडमिशन हो गए। या फिर नया कोई सेंटर ढूंढो जहाँ पे आपका भी ख्याल रखा जाए और वो आपका ख्याल रखें और आप उनका ख्याल रखें। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने यूज रेफ पे छोड़ा था। यूज रेफ भी एक हुक है, जैसे कि आपने यूज स्टेट पढ़ा, यूज इफेक्ट पढ़ा, यूज कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, इसी तरह यूज रेफ भी है। रेफ सिर्फ से अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को यूज किया जाता है जब आपको अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज करने हो। तो आपको यहाँ पर स्टेट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर अब जब भी आप सेट स्टेट वाला कंपोनेंट कॉल करते हो तो आपका री रेंडर चलता है। आपका का सिंपल क्या चलता है? री रेंडर। यूआई फिर से क्या होती है? रीबिल्ड होती है। जहाँ पे उसको चेंज मिलता है वो जाके वहाँ पर चेंज करता है। पर इधर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यूज रैप में कोई रीबिल्ड नहीं होती। सबसे अच्छी बात इसकी ये है यूज रेफ की, कि ये रीबिल्ड नहीं करता, री रेंडर नहीं करता। जहाँ पे चेंजिंग होती है वो डायरेक्ट चेंजिंग स्टोर कर लेता है और उसको दोबारा से अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे जाते हैं कंपोनेंट के अंदर, न्यू कंपोनेंट की एक फाइल बना ली, एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा न्यू कंपोनेंट। रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हमने एक फ्रेगमेंट पास कर दी और यहाँ जाकर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट
न्यू कंपोनेंट। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपके पास एक इनपुट है टाइप, टाइप आपके पास ये है। अब जैसे कि आपने यहां पर यूज किया हुआ था ऑन चेंज, ऐसी है ना भैया, जब हम सेट स्टेट वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हम वैल्यू डिफाइन करते हैं और ऑन चेंज यूज कर रहे होते हैं। ऐसी है भैया कि हम ऑन चेंज के जरिए, अब ये जो सेट है ना, ये यूआई को दोबारा से क्या करता है, रीबिल्ड करता है, कि जहां पे चेंजिंग होती है वहां पर ये जाकर चेंजिंग करता है, तो उसमें टाइम लगता है, यूआई रीबिल्ड होती है। तो यूज रेफ जो अभी हम यूज करेंगे उसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, उसमें डायरेक्ट आपके पास यूज हो रहा होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपने एक लेट के नाम से ईमेल बना लिया और आपने इसमें रेफ पास कर दिया, यूज रेफ, और इसमें आपने बाय डिफॉल्ट पास कर दिया कि नल, कि बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू कोई भी नहीं होगी। तो अब आपने यहां पर आकर सिंपल इसको वैल्यू पास करनी है। वैल्यू में आपने क्या दे दिया, ईमेल। जो आपने रेफरेंस ऊपर बनाया था वो आपने डायरेक्ट इसको पास कर दिया। सही है भैया। इसी तरह हम एक और बनाते हैं, जिसका नाम रखते हैं पासवर्ड, और यहां पे जाकर आपके पास पासवर्ड आ जाएगा। यूज रेफ के अंदर आपने सिंपल पास किया है, ये तब यूज होता है जब आपको अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट यूज करने हो और अपनी यूआई बार बार रीबिल्ड ना करनी हो। अब आपने एक फंक्शन बनाया गेट डेटा, अब आपने यहां पर आकर सिंपल कंसोल कर लिया, कंसोल ईमेल, और सेकंड नंबर पर आपने पास कर दिया क्या, पासवर्ड, और इस नीचे आकर एक बटन बना लिया सबमिट। ऑन क्लिक में आपने एक एरो फंक्शन बनाया और गेट डेटा को कॉल करवा दिया। तो अब हम जैसे ही गेट डेटा पे कॉल करेंगे तो हमें कंसोल पर ईमेल और पासवर्ड का कुछ डेटा मिलेगा। अभी क्या मिलता है वो देखते हैं, इसको रन कर लेते हैं साथ साथ। तो जब तक ये रन होता है, अच्छा हो गया सही, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पर आकर, अच्छा एक मिनट, हम क्योंकि हमने अब तक कंपोनेंट अपना कॉल नहीं करवाया हुआ तो कंपोनेंट कॉल करवा लेते हैं। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले app.js, इसको बोलते हैं भाई यूजर मत उठाओ, उठा लो न्यू कंपोनेंट। यहाँ पर आके आपने पास किया यूज रेफ डॉट करंट, करंट बता रहा है नल, क्यों भाई, अच्छा नहीं, सबमिट तो किया तब भी तो कंसोल पे उसने बताया है। ईमेल में आपने यूज किया यूज रेफ, लेकिन इसके अंदर ऑन चेन लगता नहीं है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ऑन चेन लगेगा तो वो तो फिर वही का वही, या ऑन चेंज, ऑन चेंज को हमें फिर इसमें पास करना पड़ेगा। क्योंकि वो तो तब होता है जब चेंज हो रही हो।
हमने यहाँ पे जाके लेट ईमेल बनाया, लेट पासवर्ड की फील्ड बनाई और इसमें हमने अपना रेफरेंस पास कर दिया, वैल्यू। अच्छा सॉरी, हम भी वैल्यू पास कर रहे हैं ना। सही है सही है सही है, सही भैया, सही सही पकड़े, गुड यार। अच्छा, तो हमारे पास रेफ होता है, वैल्यू सच्ची वहां पर होता है जब इनपुट फील्ड होती है। अब हम चेक करते हैं, अब हमारा एरर नहीं आ रहा, यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास इनपुट और इनपुट के अंदर एक वैल्यू आएगी। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास, अब आपके पास इसमें ऑन चेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, ऑन चेंज तब पड़ती जब आप क्या यूज कर रहे हो, तो वैल्यू यूज कर रहे हो। अब आपने सबमिट किया तो आपको एक की मिल रही है जिसका नाम क्या है, करंट। अब आप यहां पर आए, यहां कंसोल कर दिया डॉट करंट। अब करंट के अंदर आपको इसका डेटा मिलेगा जो इस फील्ड में लिखा होगा, ये आ गया। अब इससे वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू के लिए डॉट वैल्यू, इस तरह इसकी भी हम यही कर लेते हैं, डॉट करंट डॉट वैल्यू। फोकस तो एक्सेस करने के लिए ना, वो बता रहा हूँ, वो तो एक्सेस के अगर नई फील्ड हुआ तो उसके लिए। तो आपका दोनों का क्या आ गया, डेटा आ गया। आपने ईमेल में लिखा smt@gmail.com और पासवर्ड में आपने बोला 1 2 3, तो आपका smt जीमेल आ गया और इसका क्या आ गया, पासवर्ड आ गया। अब जो मैं फोकस की बात कर रहा था वो ये था, देखें आपके पास कंडीशन है, अगर ईमेल की वैल्यू खाली है तो फोकस किया जाए ईमेल के ऊपर। अक्सर हम ये लगाते हैं ना कि भाई अगर ईमेल खाली है तो फील्ड का फोकस कहां पर जाए, ईमेल के ऊपर। तो उसके लिए ईमेल डॉट करंट डॉट फोकस डॉट फोकस। अगर ये नहीं होता, अगर आप कंसोल चेक करते हो, ईमेल डॉट वैल्यू, अगर ये हमारे पास खाली होती है तो आपने इसको बोला भाई आपने क्या करना है, ईमेल डॉट करंट डॉट फोकस, क्या आप इस पे फोकस कर दो और यहां से फंक्शन को क्या कर लो, रिटर्न कर लो, इससे आगे जाने ही मत दो। इफ अगर इसी तरह आपने बोला अगर पासवर्ड डॉट करंट डॉट वैल्यू नहीं होती तो आप क्या करना, पासवर्ड डॉट करंट डॉट फोकस के उसके ऊपर फोकस करो और यहां से भी क्या कर दो, रिटर्न कर दो, ताकि फंक्शन आगे नहीं चले। अब हम चेक करते हैं, देखें आपने पासवर्ड लिखा, जैसे ही किया तो उसका फोकस कहां पे चला गया, उस इनपुट फील्ड के ऊपर। ये फोकस होता है ना अक्सर के भाई, जो फील्ड खाली है, अब जैसे आपने सबमिट किया, जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया मेरा फोकस कहां पे आ गया कि भाई इस फील्ड को फिल करो। तो इस फोकस के लिए आपकी वैल्यू और ऑन चेंज हेल्प नहीं कर रहा होता। अब अगर आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है और मैं सबमिट करूंगा तो अब फोकस कहाँ पे आना चाहिए, पासवर्ड के ऊपर। तो वो बाय डिफॉल्ट उसने बताया कि भाई ये फील्ड खाली है, डॉट। हाँ, ड्रीम के लिए ना फिर आपका रेफरेंस यूज नहीं होगा। अभी हम सिर्फ बात करें रेफरेंस की। रेफरेंस में तो फिर आपके पास रेफरेंस के अंदर यूज रेफ को यूज होता है। ये तब होता है जब आपको, अब आपके पास रन टाइम पर कोई स्टेट दोबारा से रीबिल्ड नहीं होती। जब आप ये यूज करते हो सेट स्टेट वाला, उससे रीबिल्ड होती है, यूआई फिर से जनरेट होती है। इससे क्या है, दो फायदे ये आपको मिलते हैं कि जब आपको ऐसा कोई फॉर्म है कि यूजर सब फील्ड फिल करे, जो फील्ड नहीं की उसके ऊपर फोकस चला जाए, तो उसके लिए फिर आप ये लगाते हो ईमेल, मतलब उसका नाम, जो भी फील्ड का नाम होगा, डॉट करंट डॉट फोकस। फोकस इसका एक मेथड है कि भाई इसके ऊपर फोकस करो। जी जी, अगर रिटर्न नहीं ना लगाएंगे तो वो दोनों को चलाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ क्योंकि मैंने एल से यूज नहीं किया। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया, अब वो ईमेल को नहीं हिट कर रहा, वो किसको हिट कर रहा है, पासवर्ड को। तो इसलिए कि भैया आपने इफ लगाया है, वरना इसके लिए क्या था, एल्स इफ। तो कोई ना कुछ हमें कुछ नया करना होता है ना, कि कोई नई चीज हो।
तो इसलिए अगर एल सिर्फ लगाए अब वो फर्स्ट पे ही करेगा, अब रिटर्न लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे आया, सबमिट किया, अब यहाँ पर क्या है, वो कंसोल पे आपके पास वैल्यू फिर भी प्रिंट कराएगा। क्यों? कि आपने इसको रखा हुआ है कि भाई इससे आगे चलो। हमने बोला है इससे आगे तब चलना जब दोनों वैल्यू मिल जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पर जाके क्या लगाते हो, रिटर्न, कि भाई तू पहले ही ये काम हो जाए और इसके बाद रिटर्न चला जाओ, आगे वाला फंक्शन आगे वाला काम ही ना करो। तो इसलिए आप रिटर्न को पास करते हो। अब क्या होगा, अब जब तक यूजर ये दोनों डेटा फिल नहीं कर लेता कंसोल पे कभी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि आपका वो रिटर्न कर जाता है, फंक्शन से बाहर निकल जाता है। इतना लेट, इस टाइम याद आई थी फीस पे ऐड करने, बैठे भाई। तो आपके पास यहाँ पर आ गया, अब मैं इस पे क्लिक किया, बोल रहा भाई इसको फिल करो, फिल किया, दोनों के दोनों प्रिंट हो गए। तो आप यहाँ पर जाकर अक्सर आपने देखा होगा एक बहुत लंबा फॉर्म होता है और आप जो फील्ड नहीं फिल करते, सबमिट करने का डायरेक्ट आपका फोकस उधर मूव हो जाता है कि भाई आप ये फील्ड फिल करो, नहीं तो क्या है कि यूजर को पता ही ना लगे इतना बड़ा पेज है, कौन सी फील्ड मैंने फिल नहीं की। तो उसके लिए वैल्यू और ऑन चेंज आपकी हेल्प नहीं कर सकते। उसके लिए क्या यूज होता है, यूज रेफ, कि आपका रियल डोम एक्सेस होता है। याद रखना है कि यूज रेफ रियल डोम को एक्सेस करता है, क्योंकि इसका ये जो मकसद है डॉट करंट, इसका मकसद है कि डॉट करंट जो फील्ड आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है उसको एक्सेस करो और उस पर जाके फोकस मार दो। क्योंकि वर्चुअल डोम में हर बार जगह चेंज होती रहती है, कभी डोम यूं करके क्रिएट होता है, कभी किसी तरह अलग क्रिएट होता है, कभी उसके एलिमेंट अलग तरीके से क्रिएट हो रहे हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो रेक्ट है वो वर्चुअल डोम है। रियल डोम को एक्सेस करने के लिए आप रेफ को यूज करते हैं। इतना लेट क्यों भाई, गाड़ी बस फिर छोड़ दो ये कोर्स, वैसे ही अभी आगे वालों को समझ नहीं आ रहा, आपको भी नहीं आएगा अब तो। जी जी, देखो जब आप फॉर्म बना रहे हो उस टाइम उसको नहीं ना पता आप कौन सी फील्ड को फिल कर रहे हो, वो रिक्वायर्ड आपको दिखाता है, आपने रिक्वायर्ड लगा दिया, रिक्वायर्ड ये आपको बताता है कि भाई आप इसको फिल करो। आप चाहते हो कि उसके रेड कलर की सिंपल रेड कलर के बॉर्डर हो जाएं, ये उसके नीचे लिखा आए कि भाई आप फिल करो, इसमें ये होना चाहिए। अब मतलब इसमें आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो कि अगर पासवर्ड की वैल्यू में कैपिटल लेटर होने चाहिए, स्मॉल लेटर होने चाहिए, तो भी आप इसका फोकस लगाओ। किसी भी फील्ड का फोकस, ये फोकस तभी काम करेगा जब आप यूज रेफ को यूज करोगे। वैल्यू में ये होता ही नहीं है। वैल्यू में आज से पहले आपने ये चीज बिल्कुल देखी नहीं थी, डॉट करंट। आज से पहले जितनी भी वेरिएबल्स बनाए थे वो यूं करके बनाए थे, लेट ईमेल, सेट ईमेल और इक्वल टू यूज स्टेट। और इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट। ये वाले कंट्रोल्ड कंपोनेंट है, रेक्ट के एक्सिस में है। ये रेक्ट के एक्सिस में इसलिए नहीं है, ये स्पेसिफिक अपनी जगह चेक करते हैं कि हमें कहां पर आ रहे हैं। तो रेक्ट तो वर्चुअल डोम है, रियल डोम है नहीं, तो इसलिए इस हुक का नाम है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए आप इसको यूज करते हो। सही है भैया, सबको ये चीज समझ आ गई? रिपीट करते हैं, सिंपल यूज रेफ एक हुक है जो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को एक्सेस करता है। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट वो जो अपना मतलब अपनी जो फील्ड है ना उसको खुद जनरेट कर रहे होते हैं, उसको कोई स्टेट वगैरह की जरूरत नहीं है। आपने एक ईमेल बनाया, लेट ईमेल इक्वल टू यूज रेफ, और बाय डिफॉल्ट अक्सर इसमें स्ट्रिंग नहीं पास किया जाता। मैंने तो वो एरर आया था तो इसलिए मैंने कहा क्या पता ये मसला हो, इसमें नल पास किया जाता है। नल क्यों पास करते हैं कि फर्स्ट टाइम इसको नहीं पता कि मेरी जगह कहां पर है। जब डोम क्रिएट होता है उसके बाद उसको पता लगता है कि अच्छा ये जगह मेरी है। क्योंकि अब क्लास में 100 लोग हैं, वो हमें तभी पता लगेगा ना कि मेरी जगह कहां पर है जब मैं आके बैठूंगा। तो अभी फर्स्ट टाइम पर आप इसका रेफरेंस नल रखते हो कि भाई हमें नहीं पता, जब तुम्हारा डोम क्रिएट हो जाएगा उसके बाद तुम अपनी जगह ढूंढना। तो जगह ढूंढने के लिए
चाहते हो ना कि भाई हॉवर हो, माउस का इवेंट आए, तो आप फोकस की जगह जितने भी है ना वो आप सब पास कर सकते हो जो आप पहले यूज करके हो। डॉट एक्टिव, डॉट फोकस, अक्सर इसको जो यूज करते हैं ना हम लोग इसके लिए यूज करते हैं कि भाई फोकस हो जाए। फॉर्म के लिए यूज करते हैं या स्लाइडर वगैरह के लिए यूज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम इसको यूज कर रहे होते हैं। यूज रेफ को, यूज रेफ अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के लिए यूज करता है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने लेट ईमेल इक्वल टू यूज रेफ बनाया, फिर एक बनाया यूज पासवर्ड इक्वल टू यूज रेफ और बाय डिफॉल्ट वैल्यू नल दे दी। जैसे ही एलिमेंट क्रिएट होता है तो आपने क्या पास कर दिया, रेफ। हर कंपोनेंट के अंदर रेफ का कीवर्ड आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हो इसमें भी मिले तो आपको हर कंपोनेंट के अंदर रेफ का कीवर्ड होता है। रेफ का मकसद क्या, रेफरेंस। रेफ का मकसद क्या है, रेफरेंस। अक्सर अगर आपकी कहीं पे जॉब ना लग रही तो आपको रेफरेंस की जरूरत होती है, इसलिए इसको भी जरूरत है कि भाई एक्सेस करना है तो आपको रेफरेंस के जरिए एक्सेस करना है। तो रेफरेंस के लिए आप शॉर्टकट, अच्छा कोई बोले सर नहीं मुझे रेफरेंस का पूरा ERENC पास करना, नहीं, ये इन्होंने एक एट्रीब्यूट बनाया है। जैसे वैल्यू है तो V स्मॉल होगा, ऑन चेंज का नाम भी सेम टू सेम रखना है, इस तरह रेफ का भी नाम सेम टू सेम रखना है। रेफ की फुल फॉर्म होती है रेफरेंस, इसमें आप अपना रेफरेंस पास कर देते हो। और ऊपर से जाकर जब इसकी वैल्यू गेट करनी हो तो ईमेल डॉट करंट डॉट वैल्यू ये आपके पास निकाल के ले आता है। अच्छा, इसी तरह आपने पासवर्ड के लिए भी बना लिया कि भाई इनपुट फील्ड पासवर्ड रेफ इक्वल टू पासवर्ड। अच्छा, अब अक्सर आवाम को ये इजी लगता है कि यार ये तो लंबी पंचायत है ऑन चेंज, लेकिन रिएक्ट का कि जो मेन डेवलपर होते हैं ना वो इसको रेफरेंस नहीं करते क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड है, ये कभी भी डॉम से ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो रेफरेंस में मसला आ जाएगा। तो इसलिए आपको यूज क्या करना है, वैल्यू और ऑन चेंज। ये आपको तब जब आपको वो बड़ा फॉर्म है, हाँ अब ईमेल पासवर्ड है उसको पता है, दो ही फील्ड है उसमें भाई फोकस की जरूरत ही नहीं है, सामने नजर आ रहा है। एक बहुत लंबा फॉर्म है जहाँ पे एजुकेशन भी ले रहे हैं, उसकी एज भी ले रहे हैं, वहां पे आप रेफरेंस को यूज करो। रेफ में आपने यह पास कर दिया। अब आपने एक बटन बनाया ऑन क्लिक जिसका फंक्शन एरो फंक्शन हिट करवाया गेट डेटा। गेट डेटा हिट होगा, सबसे पहले ये जो आपने एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाया इसका ये मकसद है कि अगर ईमेल की वैल्यू नहीं होती तो ईमेल पे फोकस करें। इसको आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिखना कोई सिंपल गलत बात नहीं है कि अगर इसकी वैल्यू नहीं होती इक्वल टू फॉल्स, लेकिन क्योंकि हम थोड़े से बड़े डेवलपर हो गए तो आप ये लगाओ, ये लगाया जाता है कि अगर इसकी वैल्यू नहीं होती तो आप क्या करो, ईमेल पे फोकस करो अगर, और रिटर्न कर दो, फंक्शन को आगे जाने मत दो। रिटर्न का मकसद क्या होता है कि आपको फंक्शन आगे नहीं जा रहा था। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये रिटर्न उठाकर इधर लगाऊंगा तो ये दोनों लाइनें का जो कलर है वो हाइड हो गया। इसका ये मकसद है कि मैं इसको कभी भी रीड नहीं कर सकता, ऐसी है ना भैया, क्योंकि फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो आप रिटर्न इसलिए लगाते हो जब कोई स्टेटमेंट से आगे नहीं जाना हो। अब यहाँ पर रेफरेंस पास करना पड़ेगा। तो बाबा अगर 100 इनपुट है तो वैल्यू के साथ कर रहे हो तो वैल्यू और ऑन चेंज भी तो 200 बार पास करना है, ये तो सिर्फ 100 बार करना है। तो ये अच्छा उस हिसाब में फिर तो देखिए वो बिल्कुल ना वो डिपेंड होता है हमारी सिचुएशन के ऊपर। बिल्कुल आपकी बात है कि भाई अब अच्छा इतना बड़ा फॉर्म अक्सर 100 लाने को तो मतलब 100 फील्ड्स का तो होता भी नहीं है, कंपनी इतना रेट भी नहीं करती, वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 फील्ड, एजुकेशन, एज, ये सब। उस टाइम आप इसको यूज़ करो रेफ को आप तब यूज़ करते हो जब हमें फोकस करवाना हो। मेन मकसद क्या है, फोकस। अगर हमसे कोई पूछ ले भाई यूज रेफ क्या है, अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है जिनका रियल डोम पे चलता है, जो किस पे चलता है, रियल डोम पे। सेट स्टेट वर्चुअल डोम पे चलता है। दूसरा फायदा क्या है, आपकी यूआई कभी भी रीबिल्ट नहीं होगी। रीबिल्ट से मुराद कि दोबारा से जनरेट नहीं होगी, वो खुद ब खुद वैल्यू स्टोर कर रहा होगा। इधर क्या होता है, ऑन चेंज, जब वैल्यू चेंज होती है तब सेट स्टेट चलता है। सेट स्टेट चलता है तो रीबिल्ट हो रही होती है। आ रही समझ? दो फायदे इसके हैं कि एक तो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट है, रियल डोम पे चलता है, रीबिल्ट नहीं होता, तो इससे आपकी ऐप की परफॉर्मेंस अच्छी होती है।
कि बार बार रीबिल्ड नहीं होगी। यूज स्टेट क्या है, बार बार री रेंडर करेगा, वर्चुअल डोम पे चलेगा और बार बार आपके पास वैल्यू स्टोर करा रहा होगा, और ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट होते हैं। कंट्रोल इसलिए बोल रहे हैं आपके हाथ में है, जब आप इसको चाहो चेंज करो, जब चाहो ना चेंज करो, ये आपके हाथ में है, कंट्रोल कंपोनेंट। सही है भैया? तो यूज रेफ सबको समझ आ गया या नहीं आया? आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जेएस की साइड।